माननीय हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि चुनाव पीरियड में कई जगह 3-4 जगह जो है कि उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से कहा था कि ये जो 85-86 हज़ार करोड़ रुपए सहारा का जो आवेदन हुआ है उसको भारत सरकार की यानी मोदी जी की पूरी गारंटी है कि एक एक पैसा हम सहारा के निवेशकों का दिलाएंगे। सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से सहारा के निवेशकों को इतनी डिफिशेंसीज दी जा रही हैं कि वो कैसे ठीक होंगी, और रिसमिशन के नाम पर भी इतने ज़्यादा डिफिशेंसीज हैं, इतनी ज़्यादा कमियां हैं कि देश के अधिकतर निवेशक जो है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो इन मैसेजों को जान भी नहीं पाएंगे और रिसमिशन भी सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से, और जो है कि माननीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से विशेष निवेदन है कि सभी लोग सहारा के निवेशकों के बारे में सोचें और उनके 12 लाख कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जिनके दिमाग पर बहुत ही डिप्रेशन है, बहुत ही जो है कि वो सभी लोग जो है कि डर डर के जी रहे हैं। तो उन सभी के लोगों के रोजगार की व्यवस्था करें, उन सभी लोगों के भुगतान की व्यवस्था करें। तो सभी लोगों का भुगतान होना चाहिए, किसी भी तरह से होना चाहिए। सभी लोग, सहारा इंडिया के जो लोग भी निवेशक हैं, एजेंट हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी लोग जो है कि इस आवाज़ को, सहारा इंडिया की भुगतान की आवाज़ को सभी लोग सोशल मीडिया से या जो है कि पत्र से, किसी भी माध्यम से सरकार तक प्रेशर डालें, कहें कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि अभी 3, 4, 5 सितंबर को सहारा इंडिया और सेबी केस की जो सुनवाई होनी है 3, 4, 5 सितंबर 2024 को, तो देखिए उसमें क्या अहम फैसला निकल के आता है। तब तक तो सभी धैर्य बांधे रखे हुए हैं, लेकिन सहारा इंडिया के निवेशकों का और सभी जमाकर्ताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कर्मचारियों का जो भी पैसा फंसा है, वो सभी से निवेदन है कि सभी का जल्द से जल्द भुगतान करवाने की कृपा करें। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि आज सीआरसीएस यानी सहारा रिफंड पोर्टल का जन्मदिन है। साथियों 18 जुलाई 2023 को ही सीआरसीएस का गठन हुआ था, जिसको साथियों हमारे देश के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत ही जोर शोर से लॉन्च किया था सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए, कि सहारा इंडिया के ऐसे निवेशक जिनका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा है, उसको दिलाने के लिए जो है कि इस सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का गठन हुआ था 18 जुलाई 2023 को, जिसको आज 1 साल पूरा हो रहे हैं साथियों। तो साथियों इस 1 साल में सहारा इंडिया के निवेशकों को कितना पैसा मिला, कितने लोगों ने आवेदन किया, कुल कितना खर्च आया, तो साथियों इसकी कुछ डिटेल्स आप सभी साथियों को बताऊंगा जो प्राप्त जानकारी के अनुसार है। तो साथियों उसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं, एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके, जो हमारे वीडियो या चैनल पर पहली बार हों, जो लोग नए हों, वो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का जो आज 18 जुलाई 2024 को 1 साल पूरा हो रहा है, उसमें जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों को क्या उपलब्धि मिली है। साथियों आज तक जो है कि ये जून तक की रिपोर्ट है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश में ये सहकारिता मंत्रालय को कहा गया था सेबी द्वारा कि 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय को जो दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि आप ये 5,000 करोड़ रुपए 9 महीने में यानी 31 दिसंबर तक सहारा इंडिया के निवेशकों को वापस करवाए जाएं, यानी उनका भुगतान दिलाया जाए ये 5,000 करोड़ रुपए में से, जिसमें से साथियों आज 1 साल पूरा हो चुका है। उसमें से अभी तक बहुत कम ही लोगों को सहारा इंडिया का पैसा मिला है। साथियों अभी तक जो है कि 18 जुलाई 2023 से लेकर आज 18 जुलाई 2024 तक 3 करोड़ 53 लाख खातों का आवेदन हुआ है। और साथियों सहारा रिफंड पोर्टल पर 1 करोड़ 23 लाख निवेशकों ने आवेदन किया है अपने पैसों को पाने के लिए। और साथियों जो है कि 18 जुलाई 2023 से 18 जुलाई 2024 तक 85,806 करोड़ रुपए का क्लेम अमाउंट हुआ है, यानी कि 85,806 करोड़ रुपए का आवेदन हुआ है 1 करोड़ 23 लाख निवेशकों के द्वारा, यानी 86,000 करोड़ रुपए के आसपास की डिमांड हुई है सीआरसीएस पोर्टल पर सहारा निवेशकों के द्वारा, जिनमें 1 करोड़ से अधिक खातों का डिमांड हुआ है और 3 करोड़ 53 लाख खातों का आवेदन हुआ है।
और जो है कि साथियों उसमें जो खर्चा आया है, यानी कि उसमें जो खर्चा आया है, खर्चा आने से पहले आप सभी लोग ये जान लीजिए कि कितने का भुगतान हुआ है। अभी तक जो है कि सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से सहारा के निवेशकों को मात्र 340 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है। तो साथियों जिसमें से खर्चा जो है कि 38 करोड़ रुपए का है। तो टोटल खर्चा जो 5000 करोड़ रुपए में से है वो 378 करोड़ रुपए का खर्चा है। 38 करोड़ रुपए में से जो सीआरसीएस के कर्मचारी हैं और उसमें जो रिटायर्ड जज हैं उनकी सैलरी वगैरह यानी उनका खर्चा वगैरह मिला करके जो पोर्टल का खर्चा आता है, उसके कर्मचारियों का जो खर्चा आता है, उसमें 38 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ है। यानी कि 340 करोड़ रुपए सहारा के निवेशकों का भुगतान हुआ है और 38 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ है। तो कुल मिला के 378 करोड़ रुपए ही अभी 5000 करोड़ रुपए में से खर्च हुए हैं। तो 340 करोड़ मात्र भुगतान हुआ है, 38 करोड़ का जो है कि पोर्टल का खर्चा आया है। तो साथियों इस तरह से एक साल जो है कि सहारा रिफंड पोर्टल को हो गए हैं। माननीय हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि चुनाव पीरियड में कई जगह 3-4 जगह जो है कि उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से कहा था कि ये जो 85-86 हज़ार करोड़ रुपए सहारा का जो आवेदन हुआ है उसको भारत सरकार की यानी मोदी जी की पूरी गारंटी है कि एक एक पैसा हम सहारा के निवेशकों का दिलाएंगे। तो साथियों जो है कि आज माननीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ये याद दिलाने की बात है, याद आना चाहिए उनको कि हमने सहारा के निवेशकों से इतना वादा किया है, उनका हम दुख दर्द कैसे दूर करें, उनको लोगों का कैसे पैसा हम दें। अभी तक लोगों को 10,000 रुपये ही लोगों को मिला है और इतनी कमियां दी जा रही हैं। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है कि अपनी वीडियो को विराम देता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में यही आप सभी साथियों को बताना था कि सीआरसीएस का गठन हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इन 1 सालों में सहारा इंडिया के निवेशक कितने परेशान हुए हैं, कार्यकर्ता कितने परेशान हुए हैं, कितना भुगतान हुआ है, कितने जो है खातों का भुगतान हुआ है, बस यही आप सभी को जानकारी देना था। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एमडी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।